गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जो लास्ट वीडियो लेक्चर आपने स्टडी किया था इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में लेक्चर थर्ड, उस लेक्चर थर्ड में अपन टेम्परेचर और वाटर टू एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं अनोदर और थर्ड एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट। अब बच्चों लाइट का इम्पोर्टेंस अपन स्टडी करें, लाइट का इफेक्ट अपन ऑर्गेनिज्म पर देखें। उससे पहले थोड़ा सा बच्चों अपन लाइट के बारे में समझते हैं, है ना। लाइट जो है ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लाइट होती है ये लाइट क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ये लाइट है इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अपन क्या देखें बच्चों, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के अंदर वेरियस टाइप की रेडिएशन प्रेजेंट होती है, लाइक एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक, यूवी, विजिबल, आईआर, इलेक्ट्रिक, रेडियो एटसेट्रा। ये सब रेडिएशन बच्चों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों विजिबल लाइट। ठीक है। अब अगर अपन विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं, विजिबल लाइट का अगर अपन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो बच्चों इसकी रेंज बताई गई है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ओके। और जो विबग्योर अपन पढ़ते हैं, वेरियस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है ये इसके विबग्योर, अलग अलग कलर का जो कंपोनेंट होगा उसकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। अब विजिबल टाइप का जो इसका ये स्पेक्ट्रम है उससे बिलो वेवलेंथ की अपर बात करें तो बच्चों क्या है, यूवी रेज। और इससे अबोव वेवलेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो इधर प्रेजेंट है बच्चों इंफ्रारेड। मतलब विजिबल पोर्शन से कम वेवलेंथ यूवी का और उससे ज्यादा वेवलेंथ होगा वो इंफ्रारेड का। क्लियर। अब अगर अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म्स, ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है। समझ में भी आ रहा है कि भाई अभी प्लांट्स के लिए अपन देखें या एनिमल के लिए अपन देखें तो इंपॉर्टेंट जो लाइट है वो कौन सी है बच्चों, विजिबल लाइट है। अगर अपन बात करते हैं यूवी रेज की, तो यूवी रेज जो होती है ये यूवी रेज बच्चों हार्मफुल होती है मैनी ऑर्गेनिज्म्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों यूवी रेज जो होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब यूवी रेज के भी कई सारे टाइप हैं। देखो यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए। वेवलेंथ अगर अपन देखें यूवी सी की वेवलेंथ है बच्चों 100 to 280 नैनोमीटर। यूवी बी की अगर वेवलेंथ देखें 280 to 320 नैनोमीटर।
और UVA की देखें तो 320 to 400 नैनोमीटर। अब बच्चों जो UVC होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लीथल होती है, घातक है, जानलेवा है। अगर UVB की अपन बात करते हैं तो ये क्वाइट हार्मफुल, अधिक हानिकारक है। और अगर UVA की बात करते हैं तो ये बच्चों मॉडरेट हार्मफुल होती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है कि साहब कौन से टाइप की है, UV रेज है कि इंफ्रारेड है कि विजिबल है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। विजिबल फायदेमंद है और जो UV रेज है ये UV रेज बच्चों हार्मफुल है। ये 3 टाइप की UV रेज मैंने आपको बता दी, इनकी वेवलेंथ बता दी और ये इनका इफेक्ट हो जाएगा, लीथल, क्वाइट हार्मफुल और मॉडरेट हार्मफुल। अब बच्चों लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट के केस में देखें या एनिमल के केस में अपन देखें तो लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, उस इंपॉर्टेंस को अपन क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए लाइट का इंपॉर्टेंस अपन कैसे समझ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस, पढ़ रखा है बच्चों आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में, हैं? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस अपन फोटोसिंथेसिस को मान सकते हैं जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट CO2 और वाटर की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट रिक्वायर्ड है। विजिबल लाइट की हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो बच्चों, लाइट की अवेलेबिलिटी सभी प्लांट को एक जैसी नहीं मिल पाती। अवेलेबिलिटी एक जैसी हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी जैसे कुछ अपन स्मॉल हर्ब्स एंड सर्ब्स की बात करें, वो ग्रो करते हैं, ग्रो अंडर द लार्जर ट्रीज। किन के लिए, कहां पर ग्रो करते हैं? बड़े बड़े एक लार्ज कैनोपी वाले, ज़्यादा लेंथ वाले जो ट्री होते हैं उनके नीचे ग्रो करने वाले स्मॉल साइज जो हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं, ये अपने आप को बच्चों अडेप्टिव बना लेते हैं लो लाइट कंडीशन में भी क्या कर सके, ये फोटोसिंथेसिस। उसके हिसाब से ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। अब ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो देखो, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, इनके अंदर बच्चों थाइलेकोइड और एंटीना मॉलिक्यूल्स, थाइलेकोइड और एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये थाइलेकोइड और एंटीना मॉलिक्यूल्स साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और नंबर में भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए लाइट की लो अवेलेबिलिटी में भी ये अपने आप को बढ़िया अच्छा फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंस तो बच्चों लाइट का प्लांट के लिए हो गया फोटोसिंथेसिस। सेकंड, फॉर फ्लोवरिंग। आपने पढ़ा होगा बच्चों, ए पर्टिकुलर फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोवरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लोवरिंग के लिए एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। वो पर्टिकुलर फोटो पीरियड
जब तक उनको नहीं मिलता है तब तक उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये तो बच्चों लाइट का इंपॉर्टेंस हो गया किन के रेफरेंस में, प्लांट के रेफरेंस में। अब एनिमल के रेफरेंस में लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। देखो बच्चों समझना, डाईयूरेनल एंड सीजनल वेरिएशंस, ध्यान से समझना बच्चों। डाईयूरेनल रोजाना होने वाले, डेली होने वाले, एंड सीजनल वेरिएशन किसमें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो एनिमल जो होते हैं वो डाईयूरेनल और सीजनल वेरिएशन जो होते हैं लाइट की, और लाइट की इंटेंसिटी में और लाइट की ड्यूरेशन में, इसको बच्चों कैसे काम में लेते हैं, एज ए सिग्नल, एज ए सिग्नल फॉर फोरेजिंग एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। नहीं भाई, अपनी जैसे ना तो उनके पास वॉच होती है, ना उनके पास कोई कैलेंडर जैसे होता है, मॉर्निंग हो गई, अभी जैसे मान लो फॉरेजिंग के लिए, फूड की सर्च के लिए उनको जाना है, कब वापस लौट कर आना है, वो रिप्रोड्यूस कब होंगे, माइग्रेट होके कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए वो इनको काम में लेते हैं। डाईयूरेनल और सीजनल वेरिएशन जो होते हैं लाइट की इंटेंसिटी में और लाइट के ड्यूरेशन में, उनको वो सिग्नल के रूप में काम में लेके ये सारी काम कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं डीप सी की, ठीक है, अबोव 500 मीटर डीप में अगर अपन देखते हैं तो वहां पर परमानेंट बच्चों डार्कनेस है, पूरी तरह से अंधेरा है, वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो मतलब कोई ऐसे सन जैसा कोई सोर्स भी है लाइट का या टेम्परेचर का, वहां पर ऑक्यूपाई ऑर्गेनिज्म को तो इस चीज़ का पता भी नहीं है कि कोई सन जैसी चीज़ भी होती है, क्योंकि बहुत गहराई में रहते हैं, वहां पर परमानेंट डार्कनेस प्रेजेंट होती है। तो ऐसे जो गहराई में रहते हैं उनके लिए बच्चों एनर्जी का सोर्स होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, उससे वो अपना काम चला लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन देखें बच्चों, ध्यान देंगे, अगर अपन बात करें प्लांट से रिलेटेड ही है, फॉर प्लांट्स ऑल टाइप स्पेक्ट्रल कंपोनेंट फॉर एक्वेटिक प्लांट। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, ऑल टाइप स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ विजिबल लाइट नॉट अवेलेबल, ठीक है, उनको बच्चों सभी टाइप की विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट है, उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर अपन इस विजिबल लाइट की रेंज की बात करें 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, विबग्योर। अब बच्चों इस वॉयलेट लाइट की अपन बात करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ क्या है, कम है। वेवलेंथ अगर कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब लो वेवलेंथ वाली लाइट वाटर बॉडी में डीप तक पेनिट्रेट कर पाएगी। क्लियर। ऐसे अगर मान लो इधर रेड की अपन बात करें तो वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है,
और एनर्जी कम होने की वजह से पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो आप तो सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखो, लो वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है वो हाई एनर्जी वाली होती है, डीप तक पेनिट्रेट कर पाती है, और ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो लो एनर्जी वाली होती है, तो कम डीप तक वो पेनिट्रेट कर पाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, मान लो मैराइन हैबिटेट एल्गी है, क्लियर, या ऐसे मान लो ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी जो कि मिलती है डीप सी में, गहरे सागर। तो डीपेस्ट वाटर में या मैक्सिमम डीप में विच एल्गी फाउंड, कौन सी एल्गी मिलेगी और वाई, क्यों मिलेगी। क्वेश्चन बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। सपोज सी वाटर में मिलने वाली ब्राउन, रेड और ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है मैक्सिमम डीप में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होगी और उसका रीजन क्या है, क्यों होगी। तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है रेड एल्गी। आंसर आपको क्या देना है, रेड एल्गी, और उसका रीजन क्या है ध्यान से समझना। रेड एल्गी का आप जानते हो रेड कलर होता है आर फाइको इरिथ्रीन। पिगमेंट कौन सा है बच्चों, आर फाइको इरिथ्रीन। आर फाइको इरिथ्रीन पिगमेंट की वजह से रेड एल्गी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और बच्चों इस आर फाइको इरिथ्रीन की वजह से ये वॉयलेट और यूवी रेज दोनों को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब। भाई सिंपल सी बात है, इसके अकॉर्डिंग देखे तो ये विजिबल, इंडिगो यही तो ज्यादा गहराई में जाएगी, और कम वेवलेंथ की बात करें तो इधर अब स्पेक्ट्रम किसका है, यूवी रेज का। तो विजिबल के भी कंपेयर में ज्यादा डीप में कौन जा पाएगी, यूवी रेज। तो ये यूवी रेज को, अल्ट्रा वॉयलेट को एब्जॉर्ब करके भी और अच्छा फोटोसिंथेसिस कर लेती है। कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, आर फाइको इरिथ्रीन की वजह से। तो आर फाइको इरिथ्रीन मिलेगा रेड एल्गी में, इसीलिए सबसे डीपेस्ट वाटर में मिलने वाली एल्गी भी अपन कौन सी बताएंगे, रेड एल्गी। क्लियर। अब यहां पर बच्चों एक चीज अपने को और समझनी है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है। एक्वेटिक लाइफ में बच्चों लाइट की अवेलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, पूरी तरह से लाइट अवेलेबल नहीं हो पाती। तो लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करती है। उनकी प्रोडक्टिविटी, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडी में कहाँ तक हो रखा है, वो लाइट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे कम अमाउंट में मिलने वाला जो फैक्टर है वो उनके लिए लाइट ही है। तो लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन करता है, लाइट। अब पूरी की पूरी वाटर बॉडी में तो लाइट अवेलेबल हो नहीं पाती, तो लाइट के अकॉर्डिंग एक डीप लेक में या एक डीप ओशियन में, सी में कौन कौन से जोन बनते हैं, वो जोन अपन स्टडी कर लेते हैं। देखो बच्चों, जोनेशन इन डीप लेक और सी, ओशियन में लाइट के अकॉर्डिंग जोनेशन कैसा हो। डायग्राम से अपन इसको इमेजिन करते हैं।
देखो बच्चों, एक डीप लेक में, सी में, ओशियन में लाइट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जोन प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान दो बच्चों। सबसे पहला जो जोन है इसमें अपन बता सकते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन, ये इतना, ये क्या है बच्चों? लिटोरल जोन। अब लिटोरल जोन को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो शैलो है ना, वहां पर गहराई कम होती है। शैलो कोस्टल रीजन जो होता है, किनारे वाला जोन जो कम गहरा है ना, तो वो शैलो जो कोस्टल रीजन होता है जहां पर सरफेस से लेकर और बॉटम तक, सरफेस से लेकर और बॉटम तक लाइट पहुंचती है, तो वो कोस्टल शैलो जो रीजन होता है, जोन होता है, उसको कहते हैं बच्चों लिटोरल जोन। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं? शैलो कोस्टल रीजन। अब यहां पर रूटेड प्लांट प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्लांट प्रेजेंट होंगे, रूटेड प्लांट, और लाइट प्रेजेंट फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। सरफेस से लेकर और बॉटम तक क्या प्रेजेंट होती है? लाइट प्रेजेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ओपन जो एरिया होता है, ओपन जोन, जहां पर डीपनेस बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा बड़ा रीजन ओपन है, डीपनेस ज़्यादा है, उसको बोलेंगे बच्चों लिम्नेटिक जोन और फोटिक जोन। तो सेकंड क्या होगा? लिम्नेटिक और फोटिक जोन। ठीक है, ओपन एरिया, ओपन एरिया, डीपर, गहराई जो होती है, डीपनेस, वो डीपनेस यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा होती, उस रीजन को कहेंगे लिम्नेटिक या फोटिक जोन। अब लिम्नेटिक और फोटिक जोन में भी लाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट देखें, ए यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन, क्लियरली आप समझना। फोटिक जोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूफोटिक और डिस्फोटिक। यूफोटिक जोन किसको कहा जाएगा? जिसमें लाइट कंपनसेशन पॉइंट से ज्यादा अवेलेबल होती है। कंपनसेशन पॉइंट से ज्यादा लाइट अवेलेबल होती है किसमें? यूफोटिक जोन में। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ बहुत हाई होती है। भाई पर्याप्त मात्रा में लाइट अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स की अच्छी ग्रोथ होगी तो कंपोजर्स की भी कंज्यूमर्स की भी ग्रोथ अच्छी होती है। अब डिस्फोटिक जोन की अगर अपन बात करते हैं, सेकंड बी, डिस्फोटिक जोन। डिस्फोटिक जोन में बच्चों लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कंपनसेशन पॉइंट से क्या होती है? कम होती है। अवेलेबल जो लाइट होती है वो कंपनसेशन पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि लाइट अवेलेबल नहीं है, लाइट तो अवेलेबल है, लेकिन वो लाइट जो मिल रही है वो कंपनसेशन पॉइंट से कम मिल रही है। तो उसकी वजह से स्लो ग्रोथ या नॉट फ्लोरिश प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो बात हो गई बच्चों लिटोरल फर्स्ट, सेकंड लिम्नेटिक या फोटिक जोन जिसके 2 पार्ट हैं। थर्ड, नेक्स्ट अपन देखिए बच्चों, थर्ड ये है प्रोफंडल जोन। और प्रोफंडल जोन, ये दोनों पोर्शन फोटिक के, ये बेंथिक, तो प्रेजेंट बिटवीन फोटिक एंड बेंथिक जोन। फोटिक और बेंथिक जोन के बीच में बच्चों
प्रेजेंट होता है प्रोफंडल जोन, जहां पर लाइट क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, लाइट एब्सेंट होगी, प्रोड्यूसर्स आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज प्रोड्यूसर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लाइट। तो प्रोफंडल जोन में प्लांट्स प्रोड्यूसर प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन कंज्यूमर्स जो होंगे वो बच्चों उस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट सबसे ज्यादा डीप में जो एकदम बॉटम वाला रीजन होता है उसको बोलेंगे बच्चों बेंथिक जोन। अब एक देखो, एक इधर भी ध्यान देना है आपको, सरफेस से वाटर बॉडी है, उसमें सरफेस से अपन बॉटम की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और लाइट की अवेलेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सरफेस पर न्यूट्रिएंट, लाइट, ऑक्सीजन ये अवेलेबल ज़्यादा होती है, जैसे जैसे डीप में जाते हैं अवेलेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो बेंथिक जोन है ये बॉटम वाला रीजन है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल है, लाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइट नहीं होने की वजह से प्लांट तो अवेलेबल होंगे ही नहीं, मोस्ट ऑफ एनिमल भी वहाँ पर एब्सेंट होते हैं, कुछ एक लाइक स्नेल हैं, डिकम्पोजर्स, लिजार्ड्स, सम फिश टाइप, इस प्रकार के बच्चों वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अदरवाइज तो वहाँ पर किसी भी टाइप के प्लांट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बच्चों ये लाइट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन एक डीप सी में या लेक में वेरियस जोन्स बता सकते हैं। इस तरीके से अपना जो थर्ड मेजर एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर था लाइट, वो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है सॉइल, उसका स्टडी करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट सॉइल। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को ये पता होना चाहिए व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है। तो देखो बच्चों, सॉइल इज अपर विदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की, है ना, अर्थ सरफेस जो अपने को दिखती है उसकी अपर लेयर, जिसमें विदरिंग प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, वो सब चीजें चलती रहती है, उस अपर लेयर को अपन क्या कहेंगे बच्चों, सॉइल। ठीक है। अब अगर अपन बात करें सॉइल की नेचर, सॉइल की प्रॉपर्टीज, ये बच्चों क्या होती है, डिफरेंट होती है इन डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में सॉइल की नेचर, प्रॉपर्टीज, क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। सभी टाइप के हैबिटेट में एक जैसी सॉइल हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब बच्चों अपने को ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल कॉम्पोजिशन, सेकंड ग्रेन साइज, पार्टिकल का साइज, सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनका साइज, और थर्ड है बच्चों एग्रीगेशन। तो सॉइल कंपोजिशन, सॉइल के पार्टिकल्स का साइज और एग्रीगेशन, ये मिलकर बच्चों डिटरमाइन करते हैं किस किस को, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्लियर भाई, सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है,
उसमें पार्टिकल्स की साइज कैसी है, एग्रीगेशन कैसे हो रखा है। तो परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब ऐसे रिस रिस कर और पानी का नीचे जाना, जल्दी से चला जाएगा या धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो वो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सोइल पानी को कितने समय तक होल्ड कर पा रही है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो कैपेसिटीज होती है, इनको डिटरमाइन करने का काम ये सब चीज़ें करती है। क्लियर। इसके साथ साथ बच्चों अगर अपन बात करते हैं, जैसे कहीं का वेजिटेशन टाइप है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में या किसी पर्टिकुलर प्लेस में कौन से प्लांट ग्रो करेंगे, कौन सी वेजिटेशन ग्रो करेगी, ये सॉइल की जैसे क्वालिटी है, नहीं अभी पीएच है या साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट्स की अवेलेबिलिटी अपन जैसे मान सकते हैं, टोपोलॉजी मान लो, टोपोग्राफी कहाँ की सॉइल है, वो प्लेस जैसे कैसा है। तो इन सब पर बच्चों वेजिटेशन टाइप हाईली डिपेंडेंट होता है कि यार कौन से प्लांट वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों सोइल कौन से टाइप की है, सोइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, विदरिंग प्रोसेस से, रॉक्स हैं उनकी विदरिंग हुई हो, उससे सोइल बनी हो, या कहीं से रन अवे, कहीं से बहकर वो मिट्टी आई हो, इन सब चीज़ों पर भी बच्चों बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये सोइल से रिलेटेड जो कुछ एस्पेक्ट थे, जो कुछ पॉइंट्स थे अपने एनसीईआरटी में, वो सारे बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और सोइल से रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, उसके बारे में मैं आपको और समझा देता हूं। हाँ बच्चों देखो भाई, सॉइल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल का स्टडी, इसको कहा जाता है बच्चों पेडोलॉजी। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, सॉइल के स्टडी को क्या कहेंगे बच्चों, पेडोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन है, सॉइल बनती कैसे, बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं बच्चों पेडोजेनेसिस। तो स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पेडोजेनेसिस। नेक्स्ट, बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट ग्रो करवाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल मानी गई है वो है बच्चों लोम सॉइल। लोम प्रॉपर्टीज क्या है वो अभी अपन पढ़ेंगे। बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन, सॉइल की बेस्ट पीएच कल्टीवेशन के लिए 5.5 टू 6.5। अब देखो बच्चों, ये एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है सॉइल के टेक्सचर का। टेक्सचर कैसा है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रॉपर्टीज क्या है। देखो बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल बताई गई है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोम सॉइल। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों सैंडी की, देखो 80% और मोर, 80% या 80 से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होगी, सैंड प्रेजेंट होगी। 20% और लेस सिल्ट, तो सैंड 80% और मोर और सिल्ट 20% और लेस। सिल्ट को बच्चों अपन ऐसे लूज सा, ऐसे मिट्टी गीली हो रखी हो, कीचड़ जैसा, उस टाइप का अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती। आप जानते भी हो बच्चों, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, सैंड है, पार्टिकल जैसे बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकते। तो पोरस, बहुत ज़्यादा पोर हैं। लूज कंपोजिशन अगर देखें, एग्रीगेशन अगर अपन देखें, पीछे मैं बता चुका, एग्रीगेशन अगर देखें लूज है। और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो कल्टीवेशन के लिए इतनी अच्छी सॉइल नहीं मानी गई है। सेकंड, क्ले सॉइल, अप्रोक्स 40 टू 50% इसमें होती है बच्चों क्ले, जो ब्लैक ऐसे स्मूथ चिकनी जो मिट्टी होती है ना, उसको बोलते हैं अपन क्ले। तो 40 टू 50% तो क्या होती है, क्ले। और अप्रोक्स 50 टू 60% इसमें सिल्ट, और लिटिल अमाउंट में सैंड मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकती है। क्लियर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कैपिलरी पोर्स वो भी ज्यादा होते हैं, पोर्स तो ज्यादा होंगे लेकिन वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी गुड, बट एरिएशन,
ठीक है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, पोर्स हो जिनके बीच में एयर प्रेजेंट हो, वो बच्चों बहुत कम होते हैं। तो प्रॉपर एरिएशन नहीं होने की वजह से, पुअर एरिएशन होने की वजह से भी ये कल्टीवेशन के लिए इतनी बेस्ट नहीं मानी गई है। लॉम सॉइल कंपोजिशन देखें, 20% क्ले, 40% सिल्ट एंड 40% सैंड, ठीक है। तीनों से मिलकर बनी है लॉम सॉइल। 20% इसमें क्लो होती है टेक्सचर में, क्ले, 40% सिल्ट और 40% सैंड। मॉडरेट पोरस, मॉडरेट मीडियम, इसके कंपेयर में पोर, जैसे अपन ऐसे मान लेंगे भाई इसके कंपेयर में कम है, इसके कंपेयर में ज्यादा है, मॉडरेट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मॉडरेट होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड है, तो दोनों से मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। मिनरल्स गुड, अमाउंट खूब ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी जो चीज है एरिएशन, एयर की अवेलेबिलिटी, एयर प्रॉपर होती है। तो एक कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल सॉइल होती है वो बच्चों कौन सी मानी गई है? लॉम, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, मिनरल क्वालिटी गुड है और एरिएशन भी इसके अंदर प्रॉपर होता है, ठीक है। एक बच्चों अपन देख सकते हैं सॉइल का प्रोफाइल ऐसे, जैसे अभी सरफेस से लेके और डीप तक अपन बढ़े अर्थ क्रस्ट में, तो बच्चों उसका प्रोफाइल क्या है, कौन कौन सी लेयर होती है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर सरफेस पर A00, ये जो लेयर बताई गई है मेड अप बाय लिटर, मेड अप बाय लिटर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिटर है। तो बच्चों जो फ्रेश फॉलन लीव्स होती है, ट्विग होती है, फ्लावर होते हैं, ऐसे मान लो बड़ा सारा यूज ऐसे ट्री है, उसके नीचे उसका कूड़ा करकट इकट्ठा हो रखा है, कोई एनिमल मटेरियल भी उसमें हो सकता है, फीदर्स लाइक एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, बोन, स्किन, नेल्स, हेयर वगैरह। तो इन सब से जो कूड़ा करकट जनरेट होता है सबसे ऊपर सोइल पर, उसको अपन बोलते हैं बच्चों A00, लिटर से बनी हुई है। डफ, पार्शियली ब्रेक डाउन किया हुआ, पार्शियली डिकम्पोज्ड किया हुआ जो लिटर होता है उसको बोलते हैं डफ। तो A0 जो ये लेयर होती है मेड अप बाय डफ। A1 ब्लैक ह्यूमस प्रेजेंट। अब ह्यूमस ऐसे मान लो बच्चों न्यूट्रिएंट रिच एमोर्फस सब्सटेंस होता है ना, ऐसे डार्क कलर का न्यूट्रिएंट रिच एमोर्फस सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो इसके अंदर ब्लैक ह्यूमस प्रेजेंट होता है। फिर A1 लेयर के नीचे प्रेजेंट है A2 लेयर, जिसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है। यहां पर देखो बच्चों ये एक टर्म लिखी हुई है लीचिंग, आगे अपन पढ़ेंगे इसको। लीचिंग ऐसे मान लो लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें मिनरल्स, जो भी वाटर सोल्यूबल मिनरल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके और परकोलेट होते हैं, नीचे जाते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बच्चों लीचिंग। तो लीचिंग वाला जो जोन है वो बच्चों ये A2 जोन है, ठीक है, लाइट कलर का ये होता है। नेक्स्ट, अब ये जो चारों जोन हैं ए वाले, A00, A0, A1, A2, ये सब बच्चों टॉप सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्स 4 फीट की हाइट तक ये चारों लेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बी, अब इस लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बिग सॉइल पार्टिकल्स, इसके अंदर सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे? बिग होंगे, बड़े होंगे। ह्यूमस, ह्यूमस का अमाउंट इसमें कम होता है। आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सब चीजें ज्यादा होगी। फिर बी लेयर के नीचे प्रेजेंट है सी, इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब ऐसा रॉक मटेरियल प्रेजेंट होता है इस लेयर में जो इनकम्प्लीट विदरिंग हुई है उसके ना, पूरी तरह से उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन रॉक मटेरियल से जो बनी हुई लेयर होती है वो है बच्चों सी। और इसके नीचे जो डी लेयर प्रेजेंट होती है वो अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक से बना हुआ है ना, रॉक्स जिनकी विदरिंग नहीं हुई है, जिनका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, पूरा फिर वो नीचे रॉकी रीजन रहता है, उसको अपन बोलेंगे डी। तो ये बच्चों सॉइल का प्रोफाइल हो जाएगा सरफेस से लेकर और डीप की अपन और बढ़े तो कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे गहराई में डी, जहाँ पर अनविदर्ड रॉक्स होती है, फिर उसके ऊपर सी, उसमें पार्शियली या इनकम्प्लीटली विदर्ड रॉक मटेरियल होता है, बी, A2, A1, A0, A00। क्लियर? तो इस प्रकार से बच्चों जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स दिए हुए थे अपने एनसीईआरटी में वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बच्चों रेस्पॉन्स।
अगेंस्ट ए बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के रेस्पॉन्स दिए हुए हैं, वो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।